ये जा रहा है हमारे गाड़ी में खून। खून ही पीता है ना। खून ही पीता है। देख चीटी चीटी, देख चीटी। ये देखो, इथेनॉल की वजह से चींटी आ रही है मीठा खाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। धीरे धीरे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, मुझे ये चीज़ें समझ आ रही है कि मुझे आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है ना वो और इम्पैक्टफुल बनानी पड़ेगी, और वीडियोस ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि देख के हाँ फ़ायदा भी हो रहा है, मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आज हमारा लेग डे है। तो जैसे जैसे पुश है, पुल है, अपर बॉडी है, लोअर बॉडी है, हर दिन कुछ ना कुछ हमारा वर्कआउट रहता है। तो मैं चाहता हूँ हर दिन उस चीज से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो एक्चुअल में आपके दिमाग में आती हो, जो आपको लगता हो कि हाँ ये टॉपिक कवर होना चाहिए था। जैसे कि आज का जो मैंने टॉपिक बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन मैं कवर इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा टाइम देता हूँ, थोड़ा सा पहले इस चीज की आदत डालता हूँ खुद के लिए भी और आपके लिए भी, उसके बाद बात करता हूँ। तो आज मैं बात करूंगा वो 5 गलतियों के बारे में, उन 5 गलतियों के बारे में जिसकी वजह से आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके लेग्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सुना है, बच्चे आते हैं कि भैया मैं इतना वेट उठाता हूँ, इतना वर्कआउट करता हूँ, कभी कोई वर्कआउट स्किप नहीं करता लेग डे का, फिर भी मेरे लेग्स ग्रो क्यों नहीं हो रहे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई शराब है या उस पर कोई ऐसी दिक्कत है उस इंसान में कि उसके लेग्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी 5 गलतियां कर रहा है जिसका उसे खुद नहीं पता है। तो आज उन 5 गलतियों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं, पहले मंदिर दर्शन करते हैं और चलते हैं जिम की तरफ, लेग डे की शुरुआत करते हैं। देखो, मैं ना आपको ये चीजें लेग डे करते करते बीच में ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कंफ्यूज हो। मैं चाहता हूँ पहले वर्कआउट देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, और ना वर्कआउट को आप एग्जैक्टली कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हो सकता है कि मेरे उस रूटीन में मैंने अपने लेग्स के कुछ वीक मसल्स को कवर करने के लिए उस मसल्स के एक्स्ट्रा वर्कआउट्स ऐड किए हों। तो आप जो लोग ना एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं, उसको एग्जैक्टली कॉपी करने का ना कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि देखो, हमेशा ना किसी पर्पस के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे हैमस्ट्रिंग वीक हैं, तो हो सकता है मैं एक एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग की एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और क्वाड्स की कम कर रहा हूँ। मेरे क्वाड्स वीक है, मैं हो सकता है एक एक्सरसाइज क्वाड्स की एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और हैमस्ट्रिंग की कम कर रहा हूँ। क्या पता जो आप मेरी ट्रेनिंग कॉपी कर रहे हो लेकिन उल्टा हो रहा हो आपके साथ। जैसे मेरे क्वाड्स वीक हैं तो आपके क्वाड्स स्ट्रांग हो, लेकिन आप फिर भी क्वाड्स पे करे जा रहे हो। तो आप हाँ देखो, अब जैसे मेरा वर्कआउट देखा आपने, आप रूटीन देखो, आप फॉर्म देखो, आप पोस्चर देखो, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से पूछना है कि भैया मेरा ये पार्ट वीक है, मुझे क्या एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरी नहीं, किसी के भी वर्कआउट को एग्जैक्टली कॉपी करने का कोई पॉइंट नहीं है अनटिल अनलेस आपको पता है कि आपका और उसका जो गोल है वो सेम है, या फिर आप जिस वजह से ट्रेन कर रहे हो वो भी सेम रीजन से ट्रेन कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, जो आप चीज़ें लोगों को सिखाते हो और वो गलती खुद करते हो। जैसे मैं लोगों को सिखाता हूँ कि अपनी गाड़ी में कुछ भी हो जाए, पेट्रोल हमेशा रहना चाहिए। और अभी देखो, मेरी गाड़ी में पेट्रोल देखो ब्लैंक है, ये 0 पेट्रोल है। और जबकि ऐसा होता नहीं है, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल 0 है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों, मेरा ध्यान कहाँ था, कैसे था, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कहीं गाड़ी रुक जाए आपकी, बंद हो जाए। चलो ये दिक्कत तो है, लेकिन ये है कि कहीं गाड़ी बंद होगी तो 10 तरीके हैं आज के टाइम में। आप महिंद्रा पे कॉल कर सकते हो, जैसे मेरी महिंद्रा की गाड़ी है तो आप महिंद्रा पे कॉल कर लो, किसी दोस्त को बुला लो, कुछ भी कर सकते हो। जो मेन रीज़न है जिसके लिए मैं ये कहता हूँ, जैसे मान लो रात में गाड़ी खड़ी थी मेरी और पेट्रोल नहीं है इस गाड़ी में, और भगवान न करे कोई इमरजेंसी आ जाती, गाड़ी क्यों रखते हैं हम, इमरजेंसी में काम है, भगवान न करे कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप गाड़ी स्टार्ट करते, आपको पता चला कि पेट्रोल नहीं है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर आप क्या करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, और ये हमको कब रियलाइज़ होता है, जब कोई बड़ी बात हो जाती है, जब कोई बड़ी गलती हो जाती है, कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिससे कि कमबैक एकदम इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें, जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में छोटी छोटी चीज़ें नहीं भूलनी है। जैसे मैंने ये बात आपसे डिस्कस इसलिए करी ना कि जब मैंने अपने गाड़ी में देखा ना कि पेट्रोल 0 है, तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये तो मैं खुद लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, अपने घर वालों को बताता हूँ, अपने दोस्तों को, या जो मेरे से बच्चे सीखते हैं उनको समझाता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं खुद नहीं मिस कर सकता ये।
इसमें ज़्यादा है, नॉर्मल में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? मतलब इसमें होगा 15-20, इथेनॉल 15-20% नॉर्मल में, और इसमें वाले में, प्रीमियम वाले में उसमें बता रहे हैं 5%। और ऐसा पेट्रोल भी आ रहा है जो सिर्फ पेट्रोल है बिना उसके। वो तो बंद नहीं कर वो XP100 है, वो 170 रुपये लीटर है। अपने पास भी है, द्वारका में है, द्वारका में है ही नहीं। गाड़ी तो ख़राब हो रही है ना, आप कह रहे हो? एवरेज में भी फर्क आ रहा होगा। एवरेज में तो बहुत फ़र्क आ रहा है, मेरी तो और आती है, इसमें तो और फ़र्क आ रहा है। क्या करें, छोड़ दे फिर गाड़ी नहीं चलाना? लेकिन अब छोड़ के सकते हैं, काम नहीं चल रहा है। बेच के ईवी लेनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार ने काम ही ऐसा कर दिया, इसके बिना काम चले ही नहीं। ये जा रहा है हमारे गाड़ी में खून ही पीता है ना। खून ही पीता है। देख चीटी, देख चीटी। ये देखो, इथेनॉल की वजह से चीटी आ रही है मीठा खाने के लिए। 3 दिन हुए थे, तीसरे दिन उन्होंने पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल भर दिया, और रात को 11 बजे। और पता है क्या बोलते हैं, गाड़ी यहीं खड़ी कर दो, रात भर हम निकल। मका जी खड़ी कर दो, मका अभी बुलवाओ, अभी खुलवाओ। 3 बजे लेके गया हूँ गाड़ी इनसे खुलवा के। तो वर्कआउट शुरू कर दिया है, और सबसे पहले स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स। आज मेरे राइट क्वाड्स में पेन है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे भी अभी वर्कआउट शुरू करा तब पता चला। फिगर आउट कर रहा हूँ क्या हुआ है, बट स्टिल तो करेंगे सही। नीचे जाते टाइम पेन नहीं आ रहा है, जब मैं वापस आ रहा हूँ अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे तो पेन आ रहा है। ऐसा नहीं कि पेन अनबेरेबल है, लेकिन पेन है। तो लेट्स सी क्या रेप्स आते हैं। अभी वेट सेम रख रहा हूँ, लास्ट सेट है। तो अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है डंबल क्वाड लंजेस। हम केटल बेल यूज़ करते हैं डंबल की जगह। और अभी जो मैं लूँगा ना, वो डेफिसिट क्वाड लंजेस। और टू मेक इट डेफिसिट मैं 2 स्टेपर्स यूज़ करूँगा। तो आप देखना कि डेफिसिट क्वाड लंजेस क्या है। अगली एक्सरसाइज सिंगल लेग प्रेस है। अब धीरे धीरे इसमें वेट बढ़ाने लग गया हूँ, और टारगेट है 12 रेप का, आ जाएंगे 12 रेप। और कोर्स का ये जो पेन था ना, अभी मैंने ना एक डीकैथलॉन का मसाजर आता है, उससे थोड़ा सा करा, बहुत फ़र्क पड़ा मेरे को। कई बार हमें ना जो इंजरी लगती है या पेन लगता है ना, वो कुछ है नहीं, वो स्पैज़म है या फिर स्टिफनेस लगी है, फिर उसको रिलीज़ कर लो। कुछ भी रोल करके, कुछ भी रोल करने से नहीं होगा। कहाँ गया वो, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। रोलर से या फिर फोम रोलर के ऊपर आप इसको रोल कर लो, फोम रोलर पे। तो ये रिलीज़ करना ज़रूरी है, रिलीज़ करने के बाद काफ़ी आराम हो गया। आजा। Six more. जब तक सिंगल लेग प्रेस करना शुरू नहीं करोगे, तब तक लेग प्रेस का असली मज़ा नहीं आएगा। सालों से कर रहा हूँ, लेकिन जो फ़न अब है ना लेग प्रेस करने में, वो फ़न पहले कभी नहीं था। मैंने 400, 450 किलो, 500 किलो के करीब भी लेग प्रेस मारा हुआ है। ना कभी वो लेग्स में वो ग्रोथ आई, ना कभी वो मज़ा आया जो मज़ा इसमें है। ये 100 किलो में भी जो फ़न आएगा,
आपको फन 400 किलो में भी नहीं आएगा। तो चलते हैं लास्ट वर्कआउट की तरफ, जो कि है लाइंग लेग कर्ल, और इसके साथ हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। घर चल के खाना खाते हैं और उन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करनी है आप लोगों से अभी, जिसकी वजह से लेग्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, मेरे नहीं आप लोगों के, या आप में से बहुत लोगों के। तो उस पर भी बातचीत करेंगे अभी। हाँ, सो जिम से निकलते ही मेरे को कहीं निकलना पड़ गया, तो आज की बाकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जहाँ गया था थोड़ा मुश्किल था वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना, और सारा दिन ऐसे ही निकल गया। मुझे एक्सप्लेन भी करना था आप लोगों को कि भाई योर लेग्स आर नॉट ग्रोइंग, जबकि आप अपना 100% दे रहे हो वर्कआउट में, डाइट में, रूटीन में, सब कुछ में। तो देखो, मैं एक्सप्लेन तो अभी भी कर सकता हूँ, बट स्टिल आई वांट कि मैं थोड़ा सा टाइम लूँ इसके लिए। आई डू वन थिंग, मैं आपको इस पे एक सिंगल वीडियो सिर्फ इस चीज़ पे बनाऊँगा। छोटी वीडियो होगी भले ही 7-8 मिनट 10 मिनट की, बट उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपके लेग्स ग्रो क्यों नहीं कर रहे और आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपके लेग्स ग्रो करें। आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।